वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद अबू बकर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अपनी क्लाउड में जो स्टोर हुई हुई इमेज है उसे अपने एपीआई बैक एंड एपीआई से कैसे डिलीट करते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल में न्यू जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज मैं आ गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था कि आज हम अपनी इमेज को डिलीट करना सीखेंगे कि हम कैसे अपनी इमेज को क्लाउडिनरी से कैसे डिलीट करते हैं विद यूजिंग एपीआई। हम ऐसे करेंगे कि हम अपना एक प्रोडक्ट डिलीट करेंगे। उस प्रोडक्ट में आपको पता है इमेज भी सेव होगी, और जब एक क्लाउडिनरी में इमेज सेव हो जाती है तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फंक्शनैलिटी लगानी होती है अगर प्रोडक्ट के साथ वो भी डिलीट करना हो क्लाउडिनरी की स्टोरेज से, तो उसके लिए आपको फंक्शनैलिटी लगानी पड़ती है। आज हम उसी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, देखा था कि जब हम अपना कोई भी, ये हमारा एक कैरेक्टर इमेज है, तो यहाँ से हम कैरेक्टर इमेजेस डालते हैं और वो इमेजेस हमें कहाँ शो होती है, वो इमेजेस हमें यहाँ पर इस कैरेक्टर में शो होती है। अभी हमारे पास इमेजेस नहीं है क्योंकि मैंने एल्स में डाला है। अगर हमारे पास इमेजेस ना हो तो ये हमें इमेजेस शो करा दे, और अगर हमारे पास इमेज हो तो बैनर इमेज की जो भी कोई भी इमेज कोई भी लिंक डाल देते हैं हम कोई भी, और यहाँ पर इसका ऑर्डर डाल देते हैं, इमेज कौन से नंबर में आएगी, और यहाँ पर ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये सॉरी, ये इसकी जगह मैं कर लेता हूँ ये वाली। क्लिक है ये। इसी जगह मैं ये वाली कर रहा हूँ, और यहाँ पर ये होगी सिलेक्ट, और यहाँ पर ये मैंने कर लिया है अपलोड। ये जब आएगा हमें जो अपलोडिंग का है ये हो गया। अब यहाँ पर हमें अपलोड इमेज भी नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें कैरेक्टर भी नज़र आ रहा होगा, और ये मूव नहीं कर रहा होगा क्योंकि हमारे पास एक ही कैरेक्टर है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। आप मल्टीपल भी आप लिखा सकते हैं, लेकिन अगर अभी हमारा जो मेन टॉपिक है ये देख सकते हैं, मैंने जब सेव की तो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमारे पास इमेज शो हो जाएगी जो यहाँ पर क्लाउडनी के मेमोरी स्टोरेज में सेव हुई है। ये हमारा हो गया है ये। ये हमारी इमेज ये वाली है, अभी दिखाएगा। एग्जैक्ट वही इमेज हमारी, ये देख सकते हैं ये एंड ये। ये वही इमेज है, और अब हम इससे ये नहीं करना चाहते कि अगर प्रोडक्ट डिलीट कर दे उसके बाद यहाँ से डिलीट करें, क्योंकि किस बंदे के पास इतना फालतू टाइम है जो डिलीट करता नहीं। इसलिए हम एक फंक्शनैलिटी लगाते हैं। उसके लिए ये आप देख सकते हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये बात कवर भी की थी कि हम कैसे अपने कैजुअल का सारा एपीआई बनाई थी, और कैजुअल ऐड करने का सब कुछ हमने पढ़ा था, और उसमें हमने इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया था, और इमेज के ऑब्जेक्ट में सिक्योर यूआरएल एंड पब्लिक आईडी क्लाउडनरी से हम ले रहे थे। अभी हमने जो डिलीट करना है वो हमने पब्लिक आईडी के थ्रू डिलीट करना है। किसके थ्रू करना है? पब्लिक आईडी के। विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले मैं जाता हूँ चैटजीपीटी, क्योंकि आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन क्लाउडनरी की बहुत ही बढ़िया, ढूंढने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। या मैं चैटजीपीटी कहता हूँ। या मैं इस सारे को बंद कर देता हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ हाउ give me destroy code or cloudinary deleting image from API। मैंने क्या किया, डिस्ट्रॉय मतलब कि डिलीट करना कोड ऑफ क्लाउडनरी डिलीटिंग इमेज। अच्छा, इसकी जो डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट करना, इसके मुझे कोड जो है ये उसमें ये हमें इसने दे दिया है। ये हमें इसने दे दिया है। ये मैं यहाँ से कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर आके ये कोड ही
पेस्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमने डिलीट कैरेक्टर इमेज में करना है। सो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आते हैं और वापस यहाँ पर तो हम चाहते हैं कि जब इसे डिलीट करें तो इमेज भी डिलीट हो यहाँ से क्लाउड नहीं से, लेकिन ये नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। लेकिन इसके लिए आपको एक लॉजिक दिखानी पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले आपको डिलीट करने से पहले, आप डिलीट करें ना यहाँ पे, इससे पहले आपको यहाँ पर ये लॉजिक दिखा देनी है। सो दैट्स इट, ये जो हमारा है, ये जो इसने अभी दिया है, ये लूप है। ये लूप कब इस्तेमाल होता है? जब हमारे पास डिलीट ऑल के लिए करना हो, लेकिन अभी हम डिलीट सिंगल प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें ये नहीं जरूरत। इसके लिए लूप हम हटा देते हैं। तो लूप हटा दी और अब ये हमारा वर्क करेगा। सेव करता हूँ। सो ये मेरा सेव हो गया है। ये मैं सेव हो गया और यहाँ पर वापस देखते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लाउड में मेरी इमेज बनी है। और जब मैं इसे यहाँ से डिलीट करूँगा, सो क्या कह रहा है? फेल टू डिलीट बैनर। सो ये यहाँ पर मुझे इसने एरर जरूर दिया होगा कि एरर क्या है। सो ये हमारा एरर है कि कैरेक्टर इमेज यहाँ पर हमारे पास डिफाइन ही नहीं है। CAROUSEL है हमारा, ये वाला हमारा कैरेक्टर है। और ये मैंने इसे सेव कर लेता हूँ और ये सेव हो गया। सो ये सेव हो गया और अब आप देखिएगा, दोबारा डिलीट करता हूँ, अब रिफ्रेश करता हूँ और अब डिलीट करूँगा। सो अब इसे डिलीट करूँगा। कंसोल में देखते हैं मैसेज क्या शो हो रहा है हमें। सो यहाँ पर भी हमने कैरेक्टर वही वाला डालना है, कैरेक्टर यहाँ पर भी। इतना, क्योंकि आपको पता है इसमें सेम हमें करना पड़ता है। यहाँ पर दोबारा इसे अब करेंगे, रिस्टार्ट हो रहा है सर्वर। अब दोबारा यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर दोबारा डिलीट करेंगे। डिलीट कर रहा हूँ और अब शायद डिलीट हो जाएगा, और शायद नहीं, ये डिलीट हो गया है। प्रोडक्ट तो हमारा डिलीट हो गया। अब हमारा काम है देखना कि हमारा जो इमेज है वो क्लाउडनेरी से वो डिलीट हो गया है या नहीं। इसके लिए वापस जाना है, रिफ्रेश करना है, ये वाली इमेज डिलीट होनी चाहिए। यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया मैंने और देखते हैं कि क्या बनता है। कांग्रेचुलेशन, ये हमारी डिलीट हो गया। अब हमने करना है डिलीट ऑल का, मतलब कि ये जो हमारा बटन है डिलीट ऑल का, अभी से भी वर्क कराना है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा, ये इमेज हमें शो ही नहीं होगी और ये डिफ़ॉल्ट वो इमेजेस शो हो जाएगी, ये वाली जो पहले की इमेजेस मैंने इसी में डाली थी। अब एल्स के केस में डाली हुई है। अब मैंने क्या करना है, वापस एक 2-3 और प्रोडक्ट मैं इसे ऐड कराता हूँ। यहाँ से ये सबसे पहले इसमें से मैं एक ऐड करा देता हूँ। पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर डिसाइड करना है, ये फाइल स्किल डिसाइड करना है। हम जो वो चीज़ें जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं को हम दिखाए। और इसका जो पहला इमेज है वो ये होना चाहिए, और इसका जो लिंक है वो कौन सा होना चाहिए इस वॉच का रिलेटेड, मतलब कि जो हमारी इस वेबसाइट में कौन सा वॉच इसके रिलेटेड मैच कर रही है, हम ये वाली दे देते हैं, ब्लैक ओरा वॉच, जो कि बड़ी फेमस हुई हुई है आजकल। ये मैं इसे दे देता हूँ। ये मैं यहाँ पर इसमें लिंक, जब इसमें क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस लिंक में आ जाएगा बंदा। ये मैंने कर लिया और ये हो रहा है। इतना मैं एक और लिंक देख लेता हूँ उस दूसरी वॉच के लिए। वापस यहाँ पर आना है, यहाँ पर और यहाँ पर आना है, और यहाँ पर वापस ऐसे ऐसे ऐसे। उसके रिलेटेड एक और ये वॉच है जो कि हमने देखा था। सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये हमारा एक लिंक है, ये कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर वापस आएंगे और ये लिंक हम पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑर्डर 2 होगा और दूसरे नंबर में इसकी स्लाइड आएगी, और यहाँ पर कैजुअल में दूसरे नंबर में आएगा। यहाँ पर ये वाली बैनर 2 वाली इमेज डाल लेते हैं और अब ये हमने क्रिएट कैजुअल कर दिया है और ये कैजुअल हमारा यहाँ पर हो गया है। अब एक और कैजुअल हम कर लेते हैं ये, या सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर 3। ये 3 और यहाँ पर इमेज कौन सी डालनी है यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। इमेज में इसमें डालूंगा ये वाली। इसमें मैंने ये इमेज डाल दी है
सो अब मैंने क्या करना है, इसका लिंक डिसाइड करना है कौन सा हो। सो अब मैं वापस आऊँगा यहाँ पर। सो वो भी ब्लैक कलर के, इसे ब्लैक और कर देते हैं। ये वाली पहले ये वाली थी, अब ये वाला लिंक है हमारा। सो अभी से ये कॉपी करना है और यहाँ पर वापस आ जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिंक में पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर ये क्रिएट कैरोसेल। सो ये हमारे 3 कैरोसेल बन के है, ये देख सकते हैं। सो ये हमारे 3 कैरोसेल बन के है, और यहाँ पर हम वापस आ गए, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं। सो ये मैं रिफ्रेश कर दिया, और यहाँ पर अब आप देखिएगा इसमें मैं कैरोसेल में ये देख सकते हैं पहला और ये लास्ट से, इसमें जब क्लिक करूंगा ये लिंक ओपन हो जाएगा। और ये सो अब मैंने क्या करना है, हमारा मेन पर्पस क्या है कि इसे डिलीट करना है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट ऑल का हमने इसमें एपीआई कॉल लगाई हुई है, सारा लगाया हुआ, बस इसमें वो फंक्शनैलिटी हमने पुट करनी है। वो कैसे करेंगे, वही कोड जो हमें चैट जीपीटी ने दिया था वही हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसने कोड कौन सा दिया था, उसने लूप वाला कोड दिया था, जिसमें हमारे पास ज़्यादा सारे हमारे पास जब प्रोडक्ट्स होते और डिलीट ऑल करना पड़ता तब उसके लिए दिया था। सो ये सॉरी ये वाला, तो इसमें ये कॉपी कर लेते हैं, और ये यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर आके ये वही कोड पेस्ट कर लूँ। इसमें अब मैं आपको समझाता हूँ क्या है। इसमें लूप लगा हुआ है, मतलब कि ज़्यादा सारा प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्रोडक्ट इमेज डिलीट करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर लूप लगा है। इस लूप का क्या नाम है, फॉर लूप। जैसे मैप होता है, फिल्टर होता है, ऐसे ये फॉर लूप एक मैप है, सॉरी एक लूप है। सो इसके लिए यहाँ पर इसने एक कॉन्स्ट कैरोसेल वेरिएबल इसने डिसाइड किया, कोई भी वेरिएबल, और वो वेरिएबल उस वेरिएबल में ऑल कैरोसेल स्टोर हो जाती है। और ऑल कैरोसेल क्या है हमारे पास ऑल कैरोसेल ये है जो जिसमें हमारे जो डाटा है, जैसा प्रोडक्ट फाइंड किया उसका डाटा हमारे पास ऑल कैरोसेल में आ रहा है, और इसमें ऑल कैरोसेल का डाटा स्टोर हो जाएगा कैरोसेल में, ऑल कैरोसेल का डाटा। और अब हम कैरोसेल को वही फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं। अगर कैरोसेल और इमेज के जो पब्लिक आईडी है वो ट्रू है तो उसमें से डिस्ट्रॉय कर दे, फिर ये डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं इसे दोबारा सेव करता हूँ। सो ये मुझे एरर देगा, नहीं एरर नहीं दिया इसने। सो अब हम देखते हैं ऑल कैरेक्टर इसकी वैल्यू सही है, ऑल कैरेक्टर और ये हमारे पास ऑल कैरेक्टर ये बिल्कुल सही है। और अब हम इसे डिलीट करते हैं, सबसे पहले क्लाउड में चले जाते हैं और देखते हैं रिफ्रेश करके भाई वो जो 3 इमेजेस है, कौन सी इमेजेस है, 1 2 बोलिए 1 2 एंड 3, ये हमारी पहली 3 इमेजेस है, ये डिलीट होनी चाहिए। और ये मैं इसे जब इसमें क्लिक सॉरी ये क्या किया, तो यहाँ पर जब मैं डिलीट ऑल में क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसे क्लिक कर दूंगा, देखते हैं क्या करता है ये। सो इसने डिलीट कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन जो हमारा असली काम है वो देखते हैं यहाँ पर डिलीट हुआ यानी। तो यहाँ से डिलीट हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये था हमारी आज की वीडियो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल कोडिंग विद अबू बकर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।